वेलकम एवरीवन इन योर ओन चैनल वॉन्गशन वेल विशर। हाय, इट्स मेरा त्रिशेक और आज मैं आप सबके साथ माई इमॉर्टल का 12 चैप्टर शेयर करने जा रही हूँ। फर्स्ट टू 11 चैप्टर मैं आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ और आज मैं 12 चैप्टर शेयर करूँगी। सो चलिए फैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। फैन फिक्शन का नाम है एंड आई हेल्ड योर हैंड थ्रू ऑल ऑफ दीज ईयर्स। ऑथर का नाम है जोकर होम्स, सोर्स है AO3। इस फैन फिक्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पर अनफॉर्चुनेटली आप उसे रीड नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो लिंक शो नहीं हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि ये चैनल न्यू है और ये चैनल अभी तक ग्रोथ नहीं हुआ है। सो जब तक ये चैनल ग्रोथ नहीं होगा तब तक आप में से कोई भी स्टोरी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके रीड नहीं कर सकता है। सो अगर आप रीड करना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और एक बार फिर से इस चैनल को ग्रोथ करने में हेल्प करनी होगी। सो चलिए फैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। वो भी शैन एक वार्मथ फीलिंग के साथ उठता है। वो स्लोली ब्लिंक करता है और मूव होने की कोशिश करता है, लेकिन उसे स्ट्रॉन्ग आर्म्स ने पकड़ रखा था। लेनोंग जी अब भी स्मॉल चाइल्ड था, लेकिन उसके आर्म्स में बहुत स्ट्रेंथ था। लेनोंग जी सॉफ्टली विस्पर्ट करते हुए कहता है, आई एम सॉरी वुइंग। वो भी शैन कन्फ्यूज हो जाता है और कहता है, हाँ। लेनोंग जी अपना हेड वो भी शैन के शोल्डर पर रखता है और फिर से विस्पर्ट करते हुए कहता है, आई एम सॉरी वुइंग। लेनोंग जी क्लियरली मिसटेबल लग रहा था। वो भी शैन प्यार से लेनोंग जी के सर को सहलाने लगता है और कहता है, लेंजा लेंजा, तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? क्या जब मैं नहीं दिख रहा था तब तुमने मुझसे चीट किया? लेनोंग जी जैसे ही वो भी शैन का स्टेटमेंट सुनता है वो अपने सदमे से बाहर आता है और कहता है, मैं तुम्हें कभी चीट नहीं करूँगा विंग। वो तुम हो जो सब चीज़ से फ्लर्ट करते रहते हो। वो भी शैन गिगल करने लगता है और कहता है, क्या तुम जेलस हो लेंजा? लेनोंग जी के ईयर्स रेड हो जाते हैं और वो कहता है वो भी शैन लेनोंग जी के नोज टिप पे किस करता है और कहता है, ओ माय प्रीशियस लेंजा, पर तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो? क्या जब मैं सो रहा था तब तुमने मेरे साथ वो सब किया? क्यों मैं नॉटी लेंजा? तुम्हें नहीं लगता इन सब चीज़ों के लिए हम बहुत छोटे हैं और हमें बड़े होने का वेट करना चाहिए? जैसे ही वो भी शैन ये बोलता है, लेनोंग जी बिल्कुल टोमेटो की तरह रेड हो जाता है और वो कहता है, शेमलेस। वो भी शैन हंसने लगता है और कहता है, हाँ, मैं इस चीज़ से मना तो नहीं कर सकता, पर फिर भी तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना? तुम करते हो ना? लेनोंग जी कहता है, वो भी शैन कहता है, क्या हुआ लेंजा? लेनोंग जी कहता है, तुमने मेरी वजह से नाइटमेयर देखा। वो भी शैन सस्पिशियसली लेनोंग जी को देखने लगता है और कहता है, लेंजा, क्या जब मैं नहीं दिख रहा था तब तुमने ड्रीम को मैनिपुलेट करने के लिए कोई पावर गेन किया है? लेनोंग जी अपने हेड को शेक करता है। वो भी शैन कहता है, तो क्या तुमने मुझ पर किसी ऐसे वियर्ड तालिस्मान या फिर स्पेल का यूज़ किया है जिसकी वजह से मुझे नाइटमेयर आए? लेनोंग जी कहता है, नहीं। वो भी शैन फ्रोन हो जाता है और कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? लेनोंग जी दूसरी तरफ देखने लगता है और कहता है, मैंने कल तुम्हारे साथ बहुत बैडली बिहेव किया हुई। वो भी शैन पूछता है, तुम्हारा मतलब है जब तुमने मुझे इग्नोर किया? लेनोंग जी नोट करता है। लेनोंग जी को ऐसा देखकर वो भी शैन अपने पार्टनर को थोड़ा सा टीज करने के बारे में सोचता है और वो कहता है, बहुत दर्द होता है लेंजा। तुम्हें पता है मैं इतना सैड था कि मैं मर सकता था। लेंजा, मैं बिल्कुल बनी रैबिट की तरह हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे या ज़्यादा वक्त तक मुझे अकेला छोड़ोगे तो मैं मर जाऊँगा। वो भी शैन की बातें सुनकर लेनोंग जी बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और लेनोंग जी को ऐसा देखकर वो भी शैन को इमीडिएटली गिल्टी फील होता है। उसे ज़्यादा कुछ तो याद नहीं कि क्या हुआ था, लेकिन उसे पता है कि उसने नाइटमेयर देखा था और लेनोंग जी ने उसे कंफर्ट किया था। लेनोंग जी ने उसका हाथ पकड़ा था और उसके लिए सॉन्ग गुनगुनाया था और इसी वजह से वो भी शैन थोड़ा सा रिफ्रेश्ड फील करता है। वो भी शैन लेनोंग जी के रोप्स को पकड़ता है और कहता है, लेंजा लेंजा, इतने सैड मत हो प्लीज़। मैं सिर्फ तुम्हें टीज़ कर रहा था। तुम्हें पता है जब तुम स्माइल करते हो तो तुम्हारा फेस और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। और क्या तुम यंग मास्टर की लिस्ट में बिग ब्रदर से आगे नहीं जाना चाहते? लेनोंग जी कहता है, नहीं। वो भी शैन स्माइल करता है और लेनोंग जी के हाथ को पकड़ता है, उसे टर्न करता है, उसके पाम पे किस करता है और कहता है,
मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन से रैंक पे हो, मैं फिर भी तुमसे प्यार करता हूँ रिंजा। लैनोंग जी क्वाइटली कहता है, मैं भी। वोविशन इतने ज़ोर से हंसता है कि उसका फेस दर्द होने लगता है और वो लैनोंग जी के पास आता है। वो दोनों ही कुछ देर के लिए कंफर्टेबल साइलेंस में बैठे होते हैं। इतने में उनके कॉडलिंग को डिस्टर्ब करते हुए डोर पे एक टिमिड नॉक होता है। लैनोंग जी बिना मूव हुए कहता है, एंटर। लैंसी चैन, निमिंगजू, मेंग्या वो तीनों अंदर आते हैं और उनके पीछे नियो सेंग था जो कि थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। लैंसी चैन उन दोनों की तरफ देखते हैं और दौड़ के उन दोनों के पास आते हैं और कहते हैं, तुम फ्लोर पर क्यों हो? क्या तुमने कोई नाइटमेयर देखा? क्या तुम ठीक हो? वो भी शैन लैंसी चैन को देख के स्माइल करने लगता है और कहता है, बिग ब्रदर, मैंने नाइटमेयर देखा था पर लेंजा ने उसे दूर भगा दिया। लेंजा मेरा हीरो है। लैनोंग जी अपने ब्रदर को ग्रीट करता है और कहता है, बिग ब्रदर। लैंसी चैन रिलीफ फील करते हैं। मेंग्या टेबल के पास जाता है और कहता है, क्योंकि तुम दोनों ने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया था इसलिए हम तुम्हारे लिए फूड लेकर आए हैं। वो भी शैन विंडो के बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि अभी आफ्टरनून हो चुका था। वो भी शैन सरप्राइजिंगली कहता है, ओह, तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया लेंजा? तुम्हें भूख लग रहा होगा, तुम 5 बजे से उठे हुए हो। लैनोंग जी कहता है, पर तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत थी वुइंग। इतने में ही लैनोंग जी का स्टमक ग्रोल करता है जिसकी वजह से सब हंसने लगते हैं। वो भी शैन लैनोंग जी के पास आता है और कहता है, ओ माई डार्लिंग क्रेचर। वो भी शैन लैनोंग जी के चिक्स पे किस करता है और वो खड़ा होता है। जैसे ही वो खड़ा होता है वो नोटिस करता है कि वहाँ नियो सेंग भी था। वो भी शैन नियो सेंग को देखता है और कहता है, क्या ये आपका ब्रदर है चिफेंगजू? ये बिल्कुल आप जैसा ही दिखता है पर ये आपसे ज़्यादा प्रिटी है। ये सुनते ही निमिंगजू ज़ोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, हाँ, तुमने सही कहा, ये मेरा लिटिल ब्रदर है और ये तुम्हारी एज का है। नियो सेंग खुद को लैनोंग जी और वोविशन से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो दोनों भी खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। वोविशन नियो सेंग के पास जाता है और वो उस टिमिड से बॉय के ऊपर अपना शोल्डर रखता है और कहता है, तुम्हें पता है हम सबको तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि अगर वो तुम्हारा फ़ैन नहीं होता और वो फ़ैन लोटस पेयर में नहीं छूटता और अगर बिग ब्रदर उस फ़ैन को लेने के लिए वापस लोटस पेयर में नहीं आते तो हम सब यहाँ नहीं होते। वो भी शैन की बातें सुनकर नियो सेंग अपने ब्रदर की तरफ देखने लगता है और कहता है, ब्रदर, क्या आप मेरे फ़ैन को लेने के लिए वापस लोटस पेयर गए थे? निमिंगजू अपने हेड को स्ट्रेच करने लगते हैं। वो बहुत एम्बैरेस्ड फील करते हैं। ऑफ कोर्स वो अपने लिटिल ब्रदर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं पर वो लाउडली इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वो भी शैन डिक्लेयर करते हुए कहता है, ठीक है, तो अब फूड टाइम है। मेरे लंचा को खाने की ज़रूरत है। मैं नहीं चाहता कि उसका ब्यूटी फेड हो जाए। मैं ये होने नहीं दे सकता। ये सुनते ही लैनोंग जी की ईयर्स रेड हो जाते हैं और हर कोई ये देखकर हंसने लगता है। वो सारे टेबल के पास जाते हैं और बैठ जाते हैं। लैंसी चैन क्वाइटली कहते हैं, थैंक यू आशियन। वो भी शैन लैंसी चैन की तरफ देखकर स्माइल करता है और कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बिग ब्रदर। क्या मैं आपके लिटिल ब्रदर का वाइफ नहीं हूँ? वो भी शैन की बातें सुन के दोनों लैंस ब्रदर शाय फील करने लगते हैं, जबकि नियो सेंग और मेंग्या जो कि टी पी रहे थे वो चकल करते हैं और निमिंग से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। मेंग्या अपने टेम्पर को रब करता है और कहता है, आशियन। वो भी शैन कहता है, वो भी शैन की बातें सुनकर दोनों ही लैंस ब्रदर शाय फील करने लगते हैं, जबकि मेंग्या और नियो सेंग जो कि टी पी रहे थे वो चकल करते हैं और निमिंग से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। वो भी शैन हैप्पीली गिगल करते हुए कहता है, मैं जानता हूँ, मैं शेमलेस हूँ, लेकिन लंजा इतना स्टबन है। अगर मैं शेमलेस नहीं होता तो मैं कहीं भी नहीं जा पाता। और वैसे भी लंजा को मेरा थिक फेस पसंद है। वो सारे ही तब तक फ़न करते हैं जब तक बेड पर जाने का टाइम नहीं होता। और मेंग्या ने इतना ज़्यादा फूड अपने पास रखा हुआ था कि डिनर के बाद भी उनके पास कुछ खाने को हो। वो सारे ही एक साथ होते हैं और वो भी शैन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि इतने सारे लोग उसके आसपास हैं। और ये बहुत कम ही होता है जब लैनोंग जी भी दूसरे की कंपनी को एंजॉय करता है,
वो सब बातें करते हैं, गेम प्ले करते हैं और पूरा दिन फन करते हैं। पर वो भी शन के दिमाग में कुछ चलता है और वो लैंसी चैन को अपनी तरफ खींचता है और सॉफ्टली पूछता है, बिग ब्रदर, क्या ये ठीक होगा कि आप अपना पूरा टाइम हमारे साथ स्पेंड करें? क्या आज आपकी कोई क्लास नहीं है? लैंसी चैन अपने हेड को शेक करते हैं और कहते हैं, नहीं, एल्डर की डेथ की वजह से आज क्लास कैंसिल हो गया है। ये सुनते ही वो भी शॉक्ड हो जाता है और वो अपना माउथ सेवरल टाइम ओपन एंड क्लोज करता है, लेकिन उसके माउथ से कोई भी साउंड नहीं निकलता। फाइनली थोड़ी देर बाद वो कहता है, क्या सच में लैन क्लैन ने उस पर्सन के लिए फ्यूनरल रखा है जिसने उन्हीं के सेक लीडर के चिल्ड्रन को मारने की कोशिश की? लैंसी चैन कुछ नहीं बोलते, वो बस साइलेंट होते हैं। थोड़ी देर बाद वो भी शैन पूछता है, क्या उन्होंने आपको फ्यूनरल अटेंड करने के लिए कहा? लैंसी चैन कहते हैं, हाँ, उन्होंने फादर के बिहाफ पे मुझे फ्यूनरल अटेंड करने के लिए कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। और मेंग्यो और निमिंगजू दोनों ही बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। वो भी शैन को ये सब सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसे अपने पास्ट लाइफ में इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि लैन ब्रदर्स अपने ही क्लाइंट की वजह से कितनी बार सफ़र कर चुके हैं। वो भी शैन इस बात से भी हैरान नहीं था कि क्यों लैन चिल्ड्रन अपने नेफ्यू को बिल्कुल ऐसे प्रोटेक्ट करना चाहता है जैसे कि एक टाइग्रेस अपने क्यूब्स को करती है। हालांकि कभी भी लैनोंगजी ने डिटेल में वो विषन को नहीं बताया था कि उसके और उसके ब्रदर के साथ चाइल्डहुड में क्या हुआ था, पर वो विषन ये सोच के बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाता है कि लैन क्लैन आखिर किस तरह का क्लैन है जो कि एक टीनेज लैनोंगजी को लाइब्रेरी पवेलियन में अकेला छोड़ देता है, लाइब्रेरी पवेलियन को डिफेंड करने के लिए, और लैंसी चैन को इतने सीरियस सिचुएशन में पुश करता है कि उन्हें खुद को जिनगोंग्या से छुपाना पड़ेगा। वो भी शैन सोचता है, क्या इसके बजाय लैन क्लैन को अपने ट्विन जेट के लिए फ़ाइट नहीं करना चाहिए, उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए? अगर ऐसा ही कोई सिचुएशन यूनमक जैंग सेक्ट में होता तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी वो भी शैन और जेंगचेंग को प्रोटेक्ट करना होता। वो भी शैन डिसाइड करता है कि इस बार वो ऐसा कुछ भी अलाउ नहीं करेगा। वो भी शैन मेंग्याओ की तरफ देखता है जो कि बहुत ज़्यादा ही सीरियस एक्सप्रेशन लेकर उसकी तरफ देख रहा था। वो भी शैन नोट करता है, ये उन दोनों पे डिपेंड रहेगा कि वो क्या करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे काम बस वही दोनों कर सकते हैं। लैन ब्रदर्स बहुत ज़्यादा प्योर हैं और वो ये सब कुछ नहीं समझेंगे। वो भी शैन लाउडली सजेस्ट करते हुए कहता है, आज आप सब यहाँ क्यों नहीं रुकते हैं? वो भी शैन को अंदर से ऐसा फीलिंग होता है कि उसे अपने फ्रेंड को आज अपने पास ही रखना चाहिए, और वो कहता है, ऐसा हम लोटस पेयर में कहते हैं, इसे स्लीप ओवर पार्टी कहते हैं। जैसे ही मेंग्याओ ये सुनता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, क्या सच में हम स्लीप ओवर पार्टीज करेंगे? नेहो सेंग पूछता है, ये क्या है? थैंक्स टू वो भी शैन, क्योंकि उसी की वजह से नेहो सेंग अब खुलकर अपनी बातें रख रहा था। वो भी शैन कहता है, वेल, आज जो हमने किया ये उससे ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। हमें बस ब्लैंकेट को फ्लोर पर बिछाना है और हम सबको वहाँ सोना है। और वो ऑफ़र करते हुए कहता है, और चिफिंग जुंग एल्डर के साथ बेड पर सो सकते हैं। वो भी शैन लैनोंगजी की तरफ देखता है और कहता है, क्या ये ठीक होगा लेंजा? लैनोंगजी भी ऐसा ही कुछ सोच रहा था और वो क्विकली स्मॉल स्माइल के साथ नोट करता है। जैसे ही लैंसी चैन लैनोंगजी को स्माइल करता हुआ देखते हैं, ना तो वो आर्ग्यू कर पाते हैं और ना ही वो रिफ्यूज़ कर पाते हैं। वो भी शैन अपने मन में सोचता है, ओह लेंजा, तुम खुद को मैनिपुलेट करने से थोड़ा ऊपर हो। वो किसी से भी ज़्यादा बेहतर जानता है कि नॉर्मली लैनोंगजी की स्ट्रिक्ट फेस पर स्माइल या फिर टीयर्स वो भी शैन, लैंसी चैन, चिंगेन जुन और लैंचरन को आर्ग्यू या फिर रिफ्यूज़ करने से रेसिस्ट कर सकते हैं। वो भी शैन ये जानता है कि लैनोंगजी अपनी स्माइल के साथ उनमें से किसी को भी कुछ भी कह सकता है। इवन वो ये भी कह सकता है कि वो अपना हार्ट निकाल के दे और वो सब खुशी खुशी ये सब करेंगे। वो भी शैन लैनोंगजी की तरफ देखता है और कहता है, शायद तुम्हें ये नहीं पता, पर हम सब तुमसे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा प्योर और इनोसेंट हो लेंजा। जैसा कि उन दोनों ने फील किया था वैसा ही होता है। वो दोनों हाथ पकड़ के सोते हैं और हाथ पकड़ कर ही उठते हैं।
बहुत अंधेरा था और वो भी शान को रियलाइज़ होता है कि ये न्यू मून है। बहुत ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से वो दोनों ज़्यादा तो नहीं देख पाते, पर वो देखते हैं कि लैंसीचेन के रूम में आग लगी हुई है। होंगुन जुन और यिलिंग पैट्रियार्क बिना किसी आवाज़ के विंडो के पास जाते हैं और वो वहाँ वाइट रोब्स में बहुत सारे फिगर को देखते हैं। उनमें से बहुतों के हाथ में टॉर्च था और वो दोनों ये समझ जाते हैं कि हो ना हो ये इवल एल्डर्स के सपोर्टर होंगे, जो कि डेस्परेटली उन एविडेंस को मिटाना चाहते होंगे जो इवल एल्डर्स के क्राइम को प्रूफ करते हैं। लैंसीचेन के बाद नेचुरली उनका नेक्स्ट टारगेट वो भी शान और लैनवंगजी होंगे। वो भी शान विस्पर्ट करते हुए कहता है, होंगुन जुन। वो भी शान की आंखों में एक रेड लाइट फ्लैश होता है। वो भी शान कहता है, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि बिना दुनिया को पता चले ये सब कुछ यहीं पे ख़त्म हो जाए, या फिर तुम चाहते हो कि इन सबको पूरी दुनिया के सामने रिवील किया जाए? वैसे भी इन्हें मरना ही है, तो तुम क्या सोचते हो? लैनोंगजी कहता है, विंग। यिलिंग पैट्रियार्क कहता है, नहीं, कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है। लैनोंगजी कहता है, तो इस सबको यहीं पे ख़त्म कर दो। वो भी शान स्माइल करता है और कहता है, जैसा तुम चाहो माय लव। वो लैनोंगजी के हैंड को किस करता है और कहता है, मैं इन विलन को देखता हूँ और तुम एक बैरियर क्रिएट करो जो कि हमें सेफ रखेगा। लैनोंगजी नोट करता है और वो एक बैरियर क्रिएट करता है ब्लू रंग का, जो कि वॉल के अंदर और बाहर दोनों तरफ से उन सबको प्रोटेक्ट करता है। वो भी शान चैनचिंग को प्ले करने लगता है। वो कोशिश करता है कि वो इतना सॉफ्ट प्ले करे जिससे कि कोई भी डिस्टर्ब ना हो, और लैनोंगजी भी वो भी शान के साथ गुनगुनाने लगता है। उन दोनों के कंबाइंड पावर से कुछ ही मिनट में डेड ट्रीज, डेड एनिमल्स और डेड ह्यूमन वहाँ पर आ जाते हैं। नीमिंगजू, मेंग्या और लैंसीचेन तीनों ही डिस्टर्बेंस को सेंस करते हैं और उठ जाते हैं। मेंग्या अपनी आइज़ को रब करता है और स्लीपी वॉइस में पूछता है, यहाँ क्या हो रहा है? लैनोंगजी अपने लिप पे अपना फिंगर रखता है और उन सब की तरफ अपना हाथ हिलाता है। वो सारे विंडो के पास जाते हैं और देखने लगते हैं। लैंसीचेन इमीडिएटली सिचुएशन को समझ जाते हैं और वो सैडली विस्पर्ट करते हुए कहते हैं, ट्रेटर्स। लैनोंगजी नोट करता है और अपने ब्रदर का हाथ पकड़ता है। वो भी शान सॉफ्टली विस्पर्ट करते हुए कहता है, लेंजा ने हम सबके लिए प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट किया है और हम सबको इस बैरियर के अंदर ही रहना है। लैंसीचेन कहते हैं, फायर क्रॉप्स क्लाउड रेसेस में, लेकिन ये सब अंदर कैसे आए? मेंग्याओ कहता है, हो सकता है कि उन ट्रेटर्स ने इन फायर क्रॉप्स को क्लाउड रेसेस में लेकर आए हों। मेंग्याओ शिविर कर रहा था क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ही रिसेंटफुल एनर्जी थी। नीमिंगजू कहते हैं, ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ फाइट करने के लिए। नीमिंगजू इतने धीरे बोल रहे थे कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वही बोल रहे हैं। वो भी शान कहता है, नहीं, हमें बैरियर के अंदर रहना है। मैंने देखा है, इन फायर क्रॉप्स का एम हम नहीं हैं, ये बस ट्रेटर्स को फॉलो कर रहे हैं और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन्हें शांत कर सकूँ। लैंसीचेन कहते हैं, तो फिर मैं और वांगजी भी इसमें हेल्प कर सकते हैं, हमें फादर ने सिखाया है। वो भी शान लैनोंगजी की तरफ देखता है जिसका फेस पूरी तरह से पेल हो चुका था। वो भी शान कहता है, लेंजा क्या तुम ठीक हो? क्या ये कुछ ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर ले रहा है? लैनोंगजी नोट करता है। वो भी शान कहता है, ठीक है, तो मुझे भी हेल्प करने दो और मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ करो। वो भी शान लैनोंगजी के हाथ को पकड़ता है और अपना स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र करने लगता है। लैनोंगजी वो भी शान को रफली पुश करता है और कहता है, फायर क्रॉप्स, उन्हें मार दो। वो सारे ही क्विकली समझ जाते हैं। लैंसीचेन अपना स्पिरिचुअल एनर्जी अपने ब्रदर के बैरियर में ट्रांसफ़र करने लगता है, जबकि नीमिंगजू अपना स्पिरिचुअल एनर्जी लैनोंगजी को ट्रांसफ़र करने लगता है और ऐसे ही मेंग्या भी अपना स्पिरिचुअल एनर्जी लैंसीचेन को ट्रांसफ़र करने लगता है। थोड़ी देर में वो बैरियर रेनबो कलर में कन्वर्ट हो जाता है और वो बहुत ब्राइट शाइन करने लगता है। वो भी शायद रिलीफ फील करता है और वो फिर से अपने लिप पर फ्लूट रखता है और इस बार वो सेम सॉन्ग प्ले नहीं करता बल्कि कुछ डिफरेंट प्ले करता है जिसे कोई और नहीं प्ले कर सकता सिवाय वो भी शान के। इनफैक्ट मेंग्या भी अगर अपने मेमोरी का यूज़ करे और इसे प्ले करने की कोशिश करे तो भी वो सक्सेसफुली प्ले नहीं कर पाएगा क्योंकि ये कम्प्लीटली रैंडम था। वो भी शान लैनोंगजी को देखता है जो कि स्माइल कर रहा था। वो भी शान अपने फ्लूट पे 3 कोर्ड्स रखता है
फर्स्ट, ट्रेटर्स को मारना, सेकंड, रिसेंटफुल एनर्जी को क्लीन करना, एंड फायर क्रॉप्स को शांत करना, एंड थर्ड, अपने फ्रेंड और इनोसेंट को प्रोटेक्ट करना। ये सब करने में पूरा 1 घंटा लग जाता है और इन चिल्ड्रन को इस बात का रियलाइजेशन नहीं होता कि उन्होंने पूरे क्लाउड रेसेस को कवर कर लिया है। ना सिर्फ उन ट्रेटर्स को जो कि लैंस ब्रदर्स को मारने के लिए आए थे, बल्कि वो हाईली ट्रेटर्स भी जो कि क्वार्टर में छुपे हुए थे, वो भी शैन की अनडेड आर्मी ने उन्हें बाहर निकाला और उन सबको मार दिया। इस दौरान बहुत सारे गुसु लैंड क्लैन के मेंबर्स जाग चुके थे और वो मेंबर्स जो कि इनोसेंट थे और जो कि इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे थे, लैनोंग जी जेंटली उन सबको वहाँ से पुश कर देता है और थोड़ा अलग कर देता है। और जैसे ही लास्ट रिसेंटफुल एनर्जी डिसअपेयर होती है, वो पांचों अपने नीज पर बैठ जाते हैं और हेवनली ब्रेथ लेने लगते हैं। इतने में ही नियो सेंग, जो कि इस प्रोसेस के थोड़ी देर पहले ही जागा था, वो पूछता है क्या हुआ। वो विशन स्माइल करता है और कहता है ये बहुत लंबी कहानी है मेरे दोस्त, हम तुम्हें सुबह बताएंगे। इससे पहले नियो सेंग को रिप्लाई दे पाता, डोर ब्रोक होता है और चिंगेंजुन और लैंचुरन दोनों ही फ्लाई करते हुए अंदर आते हैं। उनका फेस बहुत ज़्यादा पेल था। वो दोनों अभी अपने स्वॉर्ड पे थे। वो दोनों नीचे आते हैं। इतने में एक मैन जो कि उनके पीछे होता है, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे नी ब्रदर्स का फादर होंगे। जैसे ही चिंगेंजुन अपने चिल्ड्रन की तरफ देखते हैं, वो दौड़ के उनके पास आते हैं और उन्हें हग करते हैं। उनके गोल्डन आइज से टीयर्स नीचे गिर रहे थे और ऐसे ही लैनोंग जी के साथ होता है। वो अपने चिल्ड्रन को अफेक्शनली अपने चेस्ट में गैदर करते हैं। चिंगेंजुन भी ऐसे ही करते हैं। वो भी दौड़कर अपने चिल्ड्रन को अपने चेस्ट में गैदर करते हैं, जबकि नी मिंगजू अपने फादर से टॉल थे। लैंचुरन गोविशान और मंगिया की तरफ देखते हैं और कहते हैं यहाँ क्या हुआ था। और मंगिया लैंचुरन को सारी बातें बता देता है कि किस तरह लैनोंग जी डिस्ट्रेस हो गया था, किस तरह गोविशान और मंगिया दोनों यहाँ पर आए, किस तरह गोविशान और लैनोंग जी दोनों के ही सोल बॉन्ड हुआ, किस तरह लैनोंग जी बचा, किस तरह एल्डर्स ने इंटरफेयर करने की कोशिश की, किस तरह गोविशान ने उस एल्डर का ट्रुथ सबके सामने रिवील किया, किस तरह सेकेंड एल्डर ने गोविशान को पनिश करने के बारे में सोचा, लेकिन डिसिप्लिन विप से उसे ही मार लगा, किस तरह वो सब इवल एल्डर को फायर क्रॉप्स में चेंज होते हुए देखे, किस तरह उन सब ने उन्हें शांत किया, किस तरह उन्होंने फन किया और किस तरह यहाँ पर ट्रेटर्स आ गए और किस तरह उन सब की हेल्प से उन्होंने सारे ट्रेटर्स को मार दिया, किस तरह लैनोंग जी और वोविशान ने सबको जिंगशी में रहने के लिए कहा, किस तरह लैनोंग जी ने सेफली बैरियर क्रिएट किया, किस तरह वोविशान ने फ्लूट प्ले किया और उन सब फायर क्रॉप्स को भगा दिया और किस तरह उन सब ने एक दूसरे की हेल्प की। ये सब सुन के लैंचुरन को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो भी शन और मंगिया की तरफ देखते हैं और कहते हैं थैंक यू सो मच। जो कुछ भी तुमने किया वो फुली ग्रोन कल्टिवेटर भी नहीं कर पाता। लैंचुरन अपने दोनों हाथों से वो भी शन और मंगिया के सर को सहलाने लगता है और उन्हें हक करता है। चिंगेंजुन वो भी शन की तरफ देखते हैं और उसे अपनी तरफ पुश करते हैं और वो भी शन खुद को चिंगेंजुन के चेस्ट में पाता है, जहाँ पे ऑलरेडी उनके 2 सन थे। लैंचुरन मंगिया को अपने लैप पर बिठाते हैं और उसे बिल्कुल ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे वो एक स्मॉल चाइल्ड हो। लैंचुरन कहते हैं आई एम सॉरी कि तुम्हें ये सब कुछ फेस करना पड़ा। क्या मैं तुम्हें कल नेक्स्ट मॉर्निंग तुम्हारी मदर के पास छोड़कर आऊँ? मंगिया अपना हेड को शेक करता है। लैंचुरन कहते हैं क्यों, क्या तुम जाना नहीं चाहते? मंगिया अपने हेड को शेक करता है और कहता है नहीं, मेरी मदर को कल्टीवेशन के बारे में कुछ नहीं पता और वह कुछ नहीं समझती। लैंचुरन कहते हैं जैसे ही हम चिंगी पहुँचे हमें कुछ फील हुआ और हम तुरंत ही वहाँ से यहाँ पर आए तो हमने देखा कि आहुआन का रूम जल रहा था। वो भी शन कहता है आशियन और लेंजा ने सबको यहाँ स्लीप ओवर पार्टीज़ के लिए रोक लिया था। लैंचुरन सैडली कहते हैं मैं नहीं चाहता था कि मेरे नेफ्यू को उसकी मदर की एबिलिटीज़ मिले, पर अब वो भी शैन को भी ये एबिलिटीज़ हैं और वो
वांग जी के साथ ड्रीम शेयर करता है। मैंग्याओ डरते हुए पूछता है, क्या ये बहुत ज़्यादा ही टेरिबल है? लैंसचैन अपना हेड शेक करते हैं और कहते हैं, तब तक नहीं जब तक ये कंट्रोल करते हैं। मैंग्याओ कहता है, फिर मुझे यकीन है कि ये कर सकते हैं। लैंचरन कहते हैं, आई होप सो, ऐसा ही हो। फाइनली वो दोनों फादर अपने चिल्ड्रन को रिलीज कर देते हैं। वो भी शान लैनोंग जी के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, सब ठीक है लेंजा। लैनोंग जी नोट करता है। वो भी शान अपना हेड लैनोंग जी के शोल्डर पर रखता है और कहता है, लेंजा आगे से तुम कभी भी इतने केयरलेस नहीं होगे। लैनोंग जी कहता है, अगर तुम नहीं होगे तो मैं भी नहीं होऊंगा विंग। वो भी शान कहता है, वो बस कुछ ट्रेटर्स थे, मैं इतना हैंडल कर सकता हूँ लेंजा। तीनों ही अडल्ट एक दूसरे को ग्लैंस एक्सचेंज करते हैं और लैंचरन कहते हैं, वो सिर्फ कुछ ट्रेटर्स नहीं थे, मुझे तो लगता है पूरे क्लाउड रेसेस में हमारे ट्रेटर्स भरे हुए हैं। वो भी शान क्वाइटली विस्पर्ट करते हुए कहता है, इसीलिए उन्हें वेनरेटेड ट्रायड कहा जाता है। लैनोंग जी को छोड़कर बाकी सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। लैनोंग जी कामली कहता है, बहुत लंबे समय से नहीं। एक्चुअली वेनरेटेड ट्रायड चीफिंग जू, लियांग फंग जुन और जेवू जुन यानी ली मिंगजू, लैंसीचैन और मैंग्या को कहा गया है। ये तीनों ही सॉन ब्रदर थे और ये उस समय के बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर थे। वो भी शैन हैप्पीली कहता है, हमने ये देखा है। मैंग्या उन दोनों की तरफ देखने लगता है और कहता है, मैं? वो विस्पर्ट करते हुए कहता है, क्या मैं सॉन ब्रदर इनके साथ? निमिंगजू हंसने लगता है और कहते हैं, इस बात पे कोई हैरानी नहीं है क्योंकि मैं इन दोनों को बहुत पसंद करता हूँ, हालांकि हम सिर्फ आज ही मिले फिर भी। लैंसीचैन और मैंग्या दोनों ही शाय फील करने लगते हैं। इतने में ही लैंचरन कहते हैं, पर क्या ये ठीक होगा? जो फ्यूचर में होने वाला है वो अभी बता देना। क्या फ्यूचर को इन्हें खुद ही नहीं बताना चाहिए कि क्या होने वाला है? इतने में वो भी शान बोलता है, पर अगर ऐसा कुछ होता तो हमें कुछ पता नहीं होता, तो हमें ये पावर्स नहीं मिलती, हमें पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है या क्या हो चुका है। और अगर हमें पता है कि कुछ बुरा होने वाला है तो क्या हमें उसे बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? हाँ, मैं मानता हूँ बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिसे हम बदल नहीं सकते, पर जितना हम बदल सकते हैं उन्हें हमें बदलने की कोशिश करनी चाहिए। लैनोंग जी नोट करता है। वो भी शाह लैंचरन की तरफ देखता है और कहता है, मैं लंचा की तरह नॉवल पर्सन नहीं हूँ और न ही मैं आप सबकी तरह गुड और इवल समझता हूँ, पर हाँ, मैं एक सिंपल फूल पर्सन हूँ और मैं उन सबको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ जिनसे मैं प्यार करता हूँ। वो भी शान लैनोंग जी की तरफ देखता है और कहता है, और ख़ासकर इसे। वो भी शान लैनोंग जी के पाम्स में किस करता है। ये सुनते ही लैनोंग जी के ईयर्स रेड हो जाता है और जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था लैनोंग जी वो करता है और सारे शॉक्ड हो जाते हैं। लैनोंग जी वो भी शान के हैंड पर अपना लिप रखता है और उसे किस करता है और वो कहता है, विंग, मैं जिस किसी को भी अब तक जानता हूँ तुम उनमें से सबसे नोबल सोल हो और मैं उन सबको प्रोटेक्ट करूँगा जिसे तुम प्यार करते हो। वो भी शान की स्माइल बिल्कुल ऐसी थी जैसे डार्क नाइट में फुल मून निकल चुका हो। हमारे स्वीट सा फैन फिक्शन ये पर एंड होता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फैन फिक्शन कैसा लगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट फैन फिक्शन में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।